हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 9 दिसंबर 2021 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट एक करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्क चार्टर दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में 8 दिसंबर को बनाया गया है सार्क चार्टर दिवस। सार्क चार्टर दिवस को 8 दिसंबर 1985 को अपनाया गया था और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, सार्क के जो भी सदस्य देश हैं उनके बीच शांति बनाए रखना एवं क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 8 दिसंबर को बनाया जाता है सार्क चार्टर दिवस है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो सार्क का फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी और इसका स्थापना कहाँ किया गया था? तो ढाका बांग्लादेश में किया गया था। और सार्क का जो पहला हेडक्वार्टर स्थित था वो ढाका बांग्लादेश में ही स्थित था और इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर स्थित है वो स्थित है काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसके जो वर्तमान में महासचिव हैं वो है एफाला वेराकुन और ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में सार्क के कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में सार्क के 8 मेंबर एक कंट्री हैं। पहले इसके प्रथम में 7 मेंबर कंट्री थे, लेकिन 2013 में इसका जो नया मेंबर कंट्री बना है वो बना है अफगानिस्तान। तो 8 मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं सार्क के? उसमें से जो पहला है वो है अफगानिस्तान, दूसरा जो मेंबर कंट्री है वो है बांग्लादेश, तीसरा जो मेंबर कंट्री है वो है अपना देश भारत और चौथा जो मेंबर कंट्री है वो है भूटान, पांचवा जो इसका मेंबर कंट्री है वो है मालदीव और छठा इसका मेंबर कंट्री है नेपाल और सातवां इसका मेंबर कंट्री है पाकिस्तान और आठवां इसका मेंबर कंट्री है श्रीलंका। तो 8 इसके सदस्य देश हैं सार्क के। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यह दिसंबर का इंपॉर्टेंट डेज बन गया है। तो 1 दिसंबर को कौन सा डे बनाया गया है? विश्व एड्स दिवस। और इसकी थीम क्या थी 2021 में? एंड इनइक्वालिटीज इंड एड्स एंड इंड पेंडेमिक्स। विश्व एड्स दिवस 2021 की थीम थी। 1 दिसंबर को ही बनाया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 57वां स्थापना दिवस और 2 दिसंबर को बनाया गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन का दिवस। 3 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। और अगला जो है 4 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। और अगला 4 दिसंबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस। और अगला जो है 5 दिसंबर को बनाया गया है विश्व मृदा दिवस। और अगला है 6 दिसंबर को बनाया गया है महापरिनिर्वाण दिवस। और यह भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हर वर्ष 6 दिसंबर को बनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस। और अगला जो है 7 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। और 7 दिसंबर को ही बनाया गया है सशस्त्र बलों के लिए झंडा दिवस, ये भी याद रखिएगा। और अब 8 दिसंबर को बनाया गया है सार्क चार्टर दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टिक कर लीजिएगा। तो 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दामोदर मौजो को। ये कोंकणी लेखक हैं और इन्हें ही 2021 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2020 और 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार एक साथ दिया गया है। तो 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये असमिया कवि हैं नीलमणि फुकन को 2020 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 2021 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार
पहली बार इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1965 में की गई थी। और जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था वो किया गया था जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली जो महिला थी वो थी आफा पूर्णा देवी, आफा पूर्णा देवी। और इन्हें 1971 में प्रदान किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और आफा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी। नेक्स्ट याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो 14 लाख की राशि प्रदान की जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। और ये भारत का सर्वोच्च एवं सबसे पुराना साहित्यिक पुरस्कार है, यह भी याद रखिएगा। साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काजू वैली वेटलैंड्स को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में तमिलनाडु राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है काजू वैली वेटलैंड्स को। यह तमिलनाडु के विल्लमपुरा जिले में स्थित है। काजू वैली वेटलैंड्स तमिलनाडु राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई, जिसे भारत की स्वास्थ्य राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि, RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं। इंडिया के मैप पे तमिलनाडु की लोकेशन देखें तो कहाँ पास स्थित है, ये भारत का एक दक्षिणतम राज्य है। तमिलनाडु यहाँ पास स्थित है, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो आंध्र प्रदेश के साथ, और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो कर्नाटक और केरल के साथ लगती है। और इसकी पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी के साथ, और दक्षिणी सीमा जो लगती है वो इंडियन ओशियन हिंद महासागर के साथ लगती है। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 383918। 38 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 39 लोकसभा की सीटें और 18 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनी है, केवल विधानसभा की सीटें हैं। और कितनी विधानसभा की सीटें हैं, तो 234 विधानसभा की सीटें हैं। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, मुदुमलाई, मुदुमलाई नेशनल पार्क। और मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी समुद्री नेशनल पार्क, पलानी हिल्स नेशनल पार्क, पलानी हिल्स नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं, तो तमिलनाडु में ही स्थित हैं। भारतनाट्यम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो तमिलनाडु का ही शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट याद रखिएगा कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसमें सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो भारत का पहला समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा, ये तमिलनाडु के तट पर ही स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में तमिलनाडु के कलमकारी पेंटिंग को GI टैग भी दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सुरक्षा कौंसिल कार्यक्रम भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में साइबर सुरक्षा कौंसिल एक कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में शुरू किया गया है। और इसका जो प्रमुख लक्ष्य है 2022 तक 1 लाख जो शिक्षार्थी हैं उनको कौशल शिक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही भारत में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरुआत की गई है, तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को की गई थी। इसके जो वर्तमान में चेयरमैन एंड CEO हैं वो हैं भारतीय मूल के सत्या नडेला। और इसके जो फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, तो ये हैं बिल गेट्स एंड पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसके जो वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपाध्यक्ष जो हैं वो है ब्रैड स्मिथ इसके। और टेक्निकल एडवाइजर कौन है, तो ये हैं बिल गेट्स, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडामा बैरो किस देश के दूसरे
कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में अडामा बैरो 19 जनवरी 2022 से दूसरे कार्यकाल एक संभालेंगे अपने राष्ट्रपति का। तो दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं गाम्बिया के राष्ट्रपति अडामा बैरो चुने गए हैं। तो गाम्बिया जो है ये एक अफ्रीकी देश है और वेस्टर्न अफ्रीका में स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ की जो राजधानी है वो है बांजुल यहाँ की राजधानी है और दलाफी यहाँ कैरेंफी चलती है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात UAE अपने कर्मचारियों के लिए 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा यहाँ के जो कर्मचारी होंगे अब 4 दिन ही उनको कार्य करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा आधा दिन और इनको कार्य करना पड़ेगा, मतलब टोटल इनको 4.5 दिनों का वर्क करना पड़ेगा एक सप्ताह में। इनको सोमवार से गुरुवार तक 7:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक कार्य करना पड़ेगा और शुक्रवार को इनको केवल हाफ डे 7:30 बजे से 12 बजे तक ही कार्य करना पड़ेगा और शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार को इनको पूरी छुट्टी प्रदान की जाएगी। इसी के साथ कर्मचारी अनुकूलन परिवर्तन करने वाला पहला देश जो बन गया है वो बना है यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ की जो राजधानी है वो है अबू धाबी, दिरहम यहाँ करेंसी चलती है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में भारत और UAE के बीच में जायद तलवार नाम की एक्सरसाइज आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में शारदा मेनन का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा शारदा मेनन जी का हाल ही में निधन हो गया है, वह भारत की पहली मनोचिकित्सक थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जनरल बिपिन रावत जी का निधन हो गया है, वह किस पद पर कार्यरत थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जनरल बिपिन रावत जी का निधन हो गया है, वह भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट पर एक कार्यरत थे और वो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। जनरल बिपिन रावत जी का जो निधन हुआ है वो 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने से इनका निधन कुन्नूर तमिलनाडु में हो गया था और इनका जो जन्म हुआ था वो 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट याद रखिएगा कि ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और भारत के 26वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। इन्हें सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, विशिष्ट सेवा मेडल और उत्तम सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है जनरल बिपिन रावत जी को। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में शी इज चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए शी इज चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इसकी जो प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है वो ठाणे, मुंबई, महाराष्ट्र से की गई है। अब यह जो कार्यक्रम है वो NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के द्वारा की गई है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और रेखा शर्मा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और यदि पूछा जाए कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की पहली चेयरपर्सन, पहली अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी जयंती पटनायक। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।